द्रौपदी की 3 ऐसी बातें जिस वजह से लोग आज भी उसे बुरा मानते हैं। आखिर क्या कारण था जिस वजह से द्रौपदी को बदनाम किया गया? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। महाभारत की मुख्य पात्र द्रौपदी, जो हमेशा से ही महाभारत की मुख्य कारण मानी जाती हैं। जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो हमेशा लोग ये कहते हैं कि पूरे महाभारत का कारण द्रौपदी थी। द्रौपदी थी जिन्होंने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। द्रौपदी थी जिन्होंने कहा था कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती, और ये भी द्रौपदी ने ही कहा था कि मैं दुशासन के रक्त से ही अपने बालों को धोऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि ये वही कारण है जिस वजह से हुआ था महाभारत, और इन सभी का दोषी माना जाता है द्रौपदी को। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी बातें झूठी हैं। ना ही द्रौपदी ने कभी ऐसा कहा था और ना ही कभी ऐसा असल में हुआ था। तो आखिर ये गलत जानकारी कैसे फैल गई? तो चलिए इस बात को पूरा जानते हैं। प्राचीन काल में लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए सुनने या देखने से ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखते थे। जब भी उन्हें किसी जानकारी की जरूरत होती थी तो वे वेद पुराणों के जरिए उस जानकारी को अर्जित करते थे और ऐसी ही सलाह दूसरों को भी देते थे। लेकिन आज के समय ज्यादातर लोग सुनने या देखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि आज के समय हमारे साथ ही उपकरण बन चुके हैं। जो कुछ भी हमें टीवी सीरियल और नाटकों में दिखाया जाता है, हम उन्हीं बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो बात हमें बताई जा रही है क्या वे सही है या नहीं। इसीलिए आज हम महाभारत की उन 3 बातों की सच्चाई जानने वाले हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे गलत या झूठी भी हो सकती हैं। सबसे पहली बात, आजकल महाभारत में द्रौपदी को एक घमंडी और प्रतिशोध लेने वाली स्त्री के रूप में दिखाया जाता है। एक ऐसी स्त्री जो हर समय युद्ध के विषय में सोचती है। लेकिन वेदव्यास रचित महाभारत काव्य में बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताया गया, बल्कि उसमें बताया गया है कि द्रौपदी एक महान और दयाशील स्त्री थी। वे अपने स्वभाव से विनम्र और दयालु थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। कुछ लोगों की वजह से महाभारत के पात्रों का असली व्यवहार छुपाया गया और नाटकों में रोमांच के लिए कई सारी मनगढ़ंत कहानियों को सच्चाई से जोड़ा गया, और उन्हीं कहानियों को हम सच मान बैठे। जैसे कि हमने ये देखा है कि महाभारत में जब दुर्योधन पांडवों के राज्य यानी कि इंद्रप्रस्थ में आया, तब वहाँ पर उसका बहुत अपमान हुआ, क्योंकि पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ इतना विचित्र था कि जो वहाँ पर दिखाई देता था वह असलियत नहीं थी, और जो असलियत थी वह दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए जब महल में आकर दुर्योधन जिस रास्ते को रास्ता समझ रहा था वह वास्तव में पानी था, और इसीलिए दुर्योधन उस पानी में गिर गया। जो दरवाजा था वह दीवार में बदल गया और उससे टकराकर दुर्योधन जमीन पर गिर गया। अब यहाँ पर हमें नाटकों में ये बताया जाता है कि जब दुर्योधन पानी में गिरा था उस समय द्रौपदी उस पर हंसने लगी और उसने उससे कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही निकला। लेकिन दोस्तों, ये कथन पूरी तरह झूठा है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वेदव्यास रचित महाभारत में ये बताया गया है कि जब दुर्योधन पानी में गिरा था तो उस समय युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से दुर्योधन की सहायता करने को कहा था। इस पूरे प्रसंग में वेदव्यास जी ने कहीं भी द्रौपदी का नाम तक नहीं लिखा। लेकिन फिर इस कथन की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर किसने ये झूठ बोला? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। 1953 में धर्मवीर भारती ने अपने नाटक अंधा युग में इस कथन का इस्तेमाल किया था, जो पूरी तरह मनगढ़ंत और केवल रोमांच के लिए इस्तेमाल किया गया था। और जब से आज तक इसी तरह हमें ये मनगढ़ंत बातें बताई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी बात है वह है कि द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में ये कहा था कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। अब इस प्रसंग को यदि हम वेदव्यास रचित महाभारत काव्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो उस स्वयंवर में सभी तरह के लोग आए थे। वह स्वयंवर केवल क्षत्रियों के लिए नहीं था, क्योंकि उस स्वयंवर में ब्राह्मण, यादव और अन्य जाति के भी लोग शामिल थे। इसीलिए ये बात तो बिल्कुल झूठी है कि उस स्वयंवर में जातिवाद के ऊपर विवाद हुआ हो। बल्कि सच्चाई तो ये है कि द्रौपदी ने कभी कर्ण का अपमान किया ही नहीं था, क्योंकि कर्ण उस स्वयंवर में विफल हो गया था और ब्राह्मण का रूप रखकर आए अर्जुन उस स्वयंवर में सफल हुए थे। द्रौपदी एक दयालु स्त्री थी। उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया गया था। इस वजह से महाभारत हुआ। अब इसके बाद जो तीसरी मनगढ़ंत धारणा है वह ये है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे उसके रक्त से अपने बालों को धोएगी। लेकिन फिर एक झूठ, क्योंकि असल महाभारत कहती है कि द्रौपदी ने कभी ऐसी प्रतिज्ञा ली नहीं थी, क्योंकि ये प्रतिज्ञा भीमसेन ने ली थी और इस प्रतिज्ञा को भीम प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं।
रामायण और महाभारत ये दो ऐसे महाकाव्य हैं जो हमारे संस्कृति से ही नहीं बल्कि हमारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए इनको समझने के लिए कभी भी देखे हुए और सुने हुए पर विश्वास नहीं करना। टीवी सीरियल और झूठे कथावाचकों की वजह से हमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो गलत बताई गई हैं। तो ये थी महाभारत की 3 ऐसी बातें जिनकी वजह से आज भी द्रौपदी के चरित्र को बदनाम किया जाता है। अगर आपको अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप खुद महाभारत काव्य को पढ़ सकते हो, जिसमें बताया गया है कि द्रौपदी का जन्म एक पवित्र यज्ञ से हुआ था। वह एक पवित्र और आदर्श नारी थी, तभी तो महाभारत की कहानी में द्रौपदी को इतना महत्व दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसे लगा? तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।